Hello students, welcome to my channel. This is Silpa and today's video is dedicated to adverb जो कि एग्जाम्स के फेवरेट हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी या एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश आती है. एडवर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आज हम उसी के रूल्स को करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो without doing any further delay, we should start the rules of adverb, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि what is adverb. adverb की टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप्स के adverb हमसे पूछा जाएगा and how many important types of adverb. Only for basic understanding के लिए हम सीखेंगे कि adverb जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर. क्लासिफिकेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि किस समय हम कौन सा एडवर्ब का यूज करें. एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर का मतलब होता है जैसे मैंने बोला स्लोली, धीरे धीरे, फास्ट, तेजी से, केयरफुली. दीज आर ऑल एडवर्ब जो हमें मैनर बताता है कि कोई इंसान किस तरीके से काम कर रहा है. क्या वो स्लोली कर रहा है, केयरफुली कर रहा है, केयरलेसली कर रहा है, फास्ट तरीके से कर रहा है, इंटेंस तरीके से कर रहा है, इंटेंसली कर रहा है, या उसके मैनर को जो डिफाइन करे उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स कैसे कर रहा है, हाउ का आंसर दे. स्लोली, केयरफुली, फास्ट, केयरलेसली, इंटेंसली एंड एक्सेट्रा. एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहती है. प्लेस मतलब हमें हियर, देयर, हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां, जो प्लेस को बताए. तो ये मतलब हमें कहाँ यानी कि वेयर का सेंस देता है. ठीक है, यहाँ और वहां. कैसे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है. नाउ एंड यस्टरडे. टाइम को ये डिफाइन करता है, मतलब इट डिफाइन व्हाट डिफाइन, इट डिफाइन व्हेन, कब कोई काम अब हो रहा है, कल हो चुका है या होने वाला है. ये सारा को डिफाइन करने का काम किसका होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का. नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है. जैसे मैंने लिखा ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन अक्सर होता है. मैंने लिखा ओकेजनली, कभी कभी, ओकेजन पे, ओकेजनली किसी काम का होना, रेयरली किसी काम का होना. ओके, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर शोइंग फ्रीक्वेंसी कि किसी अंतराल पे कोई काम हो रहा है. जैसे कोई काम हमेशा हो रहा है, कोई काम ऑफन हो रहा है, ओकेजनली और रेयरली. I hope you understand the adverb of frequency and adverb of degree. What is adverb of degree? जो हमें सेंस देता है किसी चीज में, किसी चीज को एम्फेसाइज करने का काम करता है. जैसे मैंने यहाँ लिखा कि he is too busy in his work. He is too busy in his work means इसमें टू डिफाइन कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है. ही इज टू बिजी मीन्स बहुत ज्यादा बिजी, बिजी को एम्फेसाइज कर रहा है. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ऐसी चीज जो एम्फेसाइज करने का काम करे. दिस इज एनफ वाटर फॉर यू टू ड्रिंक, यानी कि जो एम्फेसाइज करे उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री. इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या कौन कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. जैसे व्हेन क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम. वेयर क्या बताता है, प्लेस को बताता है. व्हाई, हाउ क्या बताता है, हाउ मैनर को बताता है. इसी तरह से और भी इंटरोगेटिव है. तो I hope guys you understand what is adverb of manner, what is adverb of place, adverb of time, adverb of frequency and degree. So going ahead, हमारा दूसरा रूल क्या है एडवर्ब का, कि एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं. जब हम किसी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं
तो वो मॉडिफाई करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन जब हम एडवर्ब के मॉडिफाइज की बात करते हैं, यानी कि एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। जैसे अगर रेड पेन हो लिखा, रेड पेन, हियर नाउन इज पेन, रेड इज एडजेक्टिव, मीन्स एडजेक्टिव इज ओनली मॉडिफाइंग द पेन, कि पेन कैसा है, लाल है। लेकिन अगर हम एडवर्ब की बात करें तो वो एक वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि शी इज अ केयरफुल गर्ल, मीन्स गर्ल कैसी है, केयरफुल, दिस इज एडजेक्टिव। लेकिन जब हम एडवर्ब की बात करें तो शी राइट्स केयरफुली, यानी राइट मीन्स लिखती है, तो कैसे लिखती है, केयरफुली लिखती है। और कैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वह अपना काम कैसे कर रही है, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, केयरफुल गर्ल मीन्स एडजेक्टिव, एंड राइट कैसे लिख रही है, केयरफुली लिख रही है, तो राइट। जनरली हमें ये बात भी पता होता है कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ly का यूज करें, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब, दिस इज ऑल्सो राइट, कि किसी भी एडजेक्टिव में हम ly का यूज करते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब ly से ही अंत होगा, हर एडवर्ब का अंत ly से होगा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारा अगला क्या है कॉन्सेप्ट, जिसमें बोल रहा है हार्ड और हार्डली को डिफाइन कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डली। वी समटाइम्स misunderstood about this कि what is hard, what is hardly. Hardly means with effort, किसी काम को पूरी लगन से, पूरे एफर्ट में करना, पूरे एफर्ट डाल करके करना किसी काम को। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, यानी कि मेहनत पूरे एफर्ट डाल के कर रहा है। तो here we have used hard, not hardly. Hardly का मतलब होता है almost not, मतलब काम न के बराबर करना, किसी काम को न के बराबर करना is called hardly, मतलब थोड़ा सा करना या न के बराबर करना। कि हार्डली वर्क, वो न के बराबर काम करता है, वो काम करता ही नहीं है। कि वर्क हार्डली नहीं लिख सकते हम लिखेंगे कि वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। कि वर्क हार्डली गलत होगा, कि हार्डली वर्क जब हमने लिखा हार्डली, तो हार्डली का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर। अगला हमारा जो है, अगला है लेट वर्सेस लेटली। तो लेट और लेटली का मतलब, दोनों का मतलब अलग होता है। लेट मीन्स नॉट ऑन टाइम, मतलब आपको अगर 9 बजे बुलाया गया है, 9 o'clock किसी मीटिंग, किसी स्कूल, किसी क्लास में बुलाया गया, आप लेट पहुंचे, तो इस वाले लेट को, मतलब नॉट ऑन टाइम को हम ये लेट बोलते हैं। ही अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचा। लेकिन जब लेटली आए तो लेटली का मतलब रिसेंटली, करंटली होता है, जो चीज अभी बीती। जैसे हमने लिखा कि हैव यू सीन हिम लेटली, क्या तुमने उसे अभी देखा। कोई काम का करंट होना, तुरंत होना, करंटली, लेटली, रिसेंटली मतलब कि थोड़ी देर पहले होना, वो दिखाता है, क्या दिखाता है, वो हमें लेटली डिफाइन करता है। तो लेट एंड लेटली इज टोटली डिफरेंट, एंड these are the most important from the एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हाई वर्सेस हाईली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली। हाई का मतलब होता है एट अ ग्रेट हाइट, हाई मीन्स ग्रेट हाइट, किसी हाइट पे पहुंच जाना। मीन्स लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कि द वॉल इज सो हाई, द वॉल इज सो हाई, मतलब वॉल बहुत ऊंची है। हम यहाँ हाईली का यूज नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज
हाई का मतलब होता है किसी ग्रेट हाइट पे, किसी ग्रेट पॉइंट पे पहुंच जाना। जैसे मैंने लिखा कि द काइट फ्लू हाई, जो पतंग है वो उड़ी, हाई उड़ी मतलब ऊंचा उड़ी। तो पतंग के लिए हम हाई का यूज करेंगे, न कि हाईली का, क्योंकि हाईली का मतलब होता है ग्रेटली। हाईली यानी कि मैंने बोला कि द सोल्जर आर हाईली रेस्पेक्टेड, द सोल्जर्स आर हाईली रेस्पेक्टेड। तो यहाँ हमने सोल्जर्स को डिफाइन किया कि वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, इस सेंस में हमने हाईली का यूज किया। यहाँ हमने कोई ऊंचाई को दिखाने का काम नहीं किया। हाईली मतलब किसी ग्रेट को दिखाने का, ग्रेटली को डिफाइन करना मतलब हाईली होता है। ही इज हाईली रेस्पेक्टेड, द सोल्जर्स आर हाईली रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट दिखाना किसी चीज को, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाईली का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नियर वर्सेस नियरली। नियर वर्सेस नियरली, तो हमने लिखा कि नियर मीन्स क्लोज, कोई चीज जो क्लोज है, आपके पास है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियर से इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कम नियर, पास आओ। इस नियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पास होना, किसी चीज का पास होना इज कॉल्ड नियर। बट नियरली मीन्स ऑलमोस्ट। जैसे मैंने लिखा यहाँ, मैंने डिफाइन किया कि इंडियाज पॉपुलेशन इज नियरली 141 करोड़। मीन्स हमने एग्जैक्ट नहीं बताया, हमने बताया कि नियरली इसके बराबर है, इसी के आसपास है। किसी चीज को दिखाना अप्रोक्स के लिए उसमें हम नियरली का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं नियरली का। नियर मीन्स किसी चीज का निकट होना, कोई चीज आपके निकट है मतलब वो नियर है, जैसे कम नियर। लेकिन जब हमने नियरली का यूज किया, इसका मतलब ऑलमोस्ट, यानी कि इट इज नियरली फिनिश्ड, यह खत्म होने को ही है, मतलब ये मैंने काम इतना खत्म कर दिया है कि वह अब खत्म ही होने वाली है। अगला क्या है, नेक्स्ट वन इज 7 नंबर, मोस्ट एंड मोस्टली। मोस्ट एंड मोस्टली, मोस्ट को हमने सुपरलेटिव डिग्री के नाम से भी पढ़ा है कि मोस्ट को हम सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं और इसके आगे हम द का यूज करते हैं। द मोस्ट जब मिलते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे सुंदर लड़की है, इसलिए हमने मोस्ट का यूज किया। लेकिन मोस्टली का मतलब मेनली, जैसे मैंने लिखा कि द क्लास इज मोस्टली गर्ल्स, क्लास इज मोस्टली गर्ल्स, या फिर आप लिख सकते हो कि देयर आर मोस्टली गर्ल्स इन क्लास, देयर आर मोस्टली गर्ल्स इन क्लासरूम। मतलब क्लासरूम में ज्यादातर, अधिकतर लड़कियां हैं। मेनली जिसका एम्फेसिस होता है, इसका मतलब कि मोस्टली या ज्यादातर जहाँ लड़कियां हैं उसमें हम मोस्टली का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, डीप और डीपली। तो डीप का मतलब फिजिकल डेप्थ, डीप का मतलब फिजिकल डेप्थ। डीप मीन्स बहुत गहरा, डीप का हिंदी क्या होता है, डीप मीन्स गहरा। हमने जैसे बोला द वेल इज डीप, द वेल कुआं इज डीप, गहरा है। यहाँ पे लिखा है डीप, डाइव डीप मीन्स डुबकी लगाओ, डीप गहराई में डुबकी लगाना। तो हमने डीप का मतलब क्या समझा, गहरा या गहराई। लेकिन जब हम डीपली लिख देते हैं तो वो इमोशनली बन जाता है। जैसे आई एम डीपली शॉक्ड, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, मैं डीपली शॉक्ड हूँ।
दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। मतलब कि डीप का मतलब किसी चीज का डेप्थ होता है, एंड डीपली मतलब इमोशनली। आई एम डीपली हर्ट, आई एम डीपली हर्ट, मैं डीपली हर्टेड हूँ, मैं डीपली हर्ट हूँ। तो उसे मतलब मुझे इमोशनली हर्ट किया गया है। That's why we have used here deeply, not deep. Deep means गहराई and deeply means emotionally. Okay. Next one is what 9 number कह रहा है free and freely. So what is the difference between free and freely? Free का मतलब without cost, बिना किसी cost के। जैसे children travel free, बच्चे जो चलते हैं यात्रा करते हैं वो फ्री में। फ्रीली मीन्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, फ्रीली का मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शन। जैसे इंडिया में, इंडिया इंडियाज पीपल आर फ्रीली एक्सप्रेसिंग देयर, इंडियाज पीपल आर फ्रीली एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। मीन्स इंडिया के लोग अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना कोई बर्डन के। तो दिस फ्रीली इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन फ्री, एंड दिस फ्री इज अबाउट किसी चीज का प्राइस का फ्री होना। जैसे हमने एक किसी चीज का प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लो मैंने एक शैम्पू को खरीदा, एक शैम्पू लिया, इसके साथ हमें कोई भी चीज फ्री में मिली, दैट फ्री इज फ्री। एंड जब हम फ्रीली की बात करते हैं तो फ्रीली मतलब क्या करना, किसी चीज को लेकर के फ्री होना। फ्रीली का मतलब होता है फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन ना होना। हमें आजादी मिली है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। इंडियाज पीपल फ्रीली एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, इंडिया के लोग फ्रीली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, कर रहे हैं। डायरेक्ट एंड डीपली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्टली? तो डायरेक्ट मीन्स होता है स्ट्रेट, वो डायरेक्ट होम। जैसे फादर ने अपने बच्चे को कहा कि डायरेक्ट घर जाओ, तुम्हें इधर उधर नहीं रुकना है, तो गो डायरेक्ट होम। डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट। दूसरा डायरेक्टली मतलब क्या होता है, इमीडिएटली। आई कॉल यू डायरेक्टली, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें कॉल करती हूँ डायरेक्टली, मतलब इमीडिएटली कॉल करती हूँ। मैं तुम्हें इमीडिएटली कॉल करती हूँ मीन्स डायरेक्टली कॉल करती हूँ। मतलब डायरेक्टली का मतलब इमीडिएटली एंड डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट होता है। अगला क्या है 11 नंबर। 11 नंबर एडवर्ब इज शॉर्ट एंड शॉर्टली। ये समझो, शॉर्ट का मतलब एब्रप्टली, किसी चीज का तुरंत हो जाना, अचानक से किसी चीज का हो जाना इज कॉल्ड एब्रप्टली। एब्रप्टली मीन्स अचानक से किसी चीज का हो जाना। स्टॉप शॉर्ट मतलब तुरंत बंद करो, किसी चीज को स्टॉप शॉर्ट करो यानी कि तुरंत बंद करो। शॉर्ट मीन्स क्या हो गया, एब्रप्टली किसी का हो जाना। शॉर्टली मीन्स सून, मीन्स द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, जो ट्रेन है वो जल्दी ही आएगी। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, ट्रेन जल्दी ही आएगी। शॉर्टली का यूज हमने यहाँ किया है। अगला है क्या, वाइड एंड वाइडली। वाइड मीन्स होता है फुल्ली ओपन। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर वाइड, हम ये नहीं बोलेंगे कि ओपन द डोर वाइडली, नो, वी से ओपन द डोर वाइड। दिस इज ट्रू, मीन्स फुल ओपन करो। वाइड का मतलब फुल ओपन करो, दरवाजा को पूरा खोलो। लेकिन जब हम वाइडली की बात करते हैं, वाइडली इज अबाउट एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव किसी चीज का विस्तारित होना। जैसे कि इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, इंग्लिश जो है एक्सटेंसिवली बोला जाता है, हर जगह बोला जाता है, इंग्लिश का विस्तार हर जगह है, इसलिए हम यहाँ वाइडली का यूज करते हैं। तो वाइड खोलो यानी पूरा खोलो, और वाइडली मीन्स एक्सटेंसिवली, जो हर जगह विख्यात है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिवली यानी कि वाइडली। नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13, रूल नंबर 13 इज अबाउट जस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट?
जस्ट मीन्स होता है एग्जैक्टली, ओनली, अ शॉर्ट टाइम अगो। मैंने अभी जैसे बोला कि मैंने यह काम जस्ट किया है, लोग बोलते हैं कि मैंने यह काम जस्ट किया है, मतलब तुरंत किया है। अ शॉर्ट टाइम अगो, कुछ देर पहले किया है। और जस्ट का मीनिंग एग्जैक्टली एंड ओनली भी होता है कि ही हैज जस्ट लेफ्ट, उसने अभी तुरंत, वह अभी तुरंत गया है, वह अभी तुरंत गया है। ही हैज जस्ट लेफ्ट मतलब किसी काम का शॉर्ट टाइम अगो होना इज कॉल्ड व्हाट, जस्ट। एंड दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड, यह वही चीज है जो एग्जैक्टली मैं चाहता था, एग्जैक्टली मैं वही, एग्जैक्टली यह वही चीज है जो मैं चाहता था। दैट इज इन जस्ट, जस्ट मीन्स एग्जैक्टली, ओनली एंड अ शॉर्ट टाइम अगो। अगला क्या है, 14 कह रहा है येट, ऑलरेडी एंड स्टिल। ऑलरेडी का मतलब बिफोर एक्सपेक्टेड, यानी कि यह काम ऑलरेडी है किसी चीज का पहले ही हो जाना, पहले ही हो जाना, किसी काम का पहले ही हो जाना इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑलरेडी। जैसे कि he has already finished, I have already completed my work, मैंने अपना होमवर्क पहले से ही कंप्लीट करके रखा है, ऑलरेडी फिनिश किया हुआ है, वो बाकी नहीं है। मीन्स बिफोर एक्सपेक्टेड मतलब तुम्हारे एक्सपेक्ट करने से पहले ही मैंने उस काम को कर लिया है, वो ऑलरेडी डन है। आई हैव ऑलरेडी डन विद eating, I have already done with studying, I have already done with playing. ओके, एंड एट का मतलब होता है, येट का मतलब होता है इन नेगेटिव और क्वेश्चंस के लिए हम येट का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला कि तुमने अभी तक फिनिश नहीं किया है, तो उसमें हम एट का यूज करते हैं। ही हैज नॉट फिनिश्ड इट मतलब उसने अभी तक खत्म नहीं किया है। स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टिल मीन्स होता है किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू, वो अभी भी इस काम को कर रहा है। ही इज स्टिल वेटिंग, वह अभी भी उसका वेट कर रहा है। मीन्स किसी चीज का कंटिन्यू होना इज व्हाट, स्टिल, किसी चीज दिखाना कि वह कंप्लीट नहीं हुआ है। ही हैज नॉट फिनिश्ड, अभी तक इसने कंप्लीट नहीं किया है, उसके लिए येट का यूज करते हैं। एंड ऑलरेडी इज अबाउट बिफोर एक्सपेक्टेड, तुमने जब एक्सपेक्ट किया उसके पहले ही मैंने किसी काम को कर लिया, उसका मतलब होता है ऑलरेडी। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, अगले में है टू एंड वेरी, वेयर वी यूज टू एंड वेयर वी यूज वेरी। वेरी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, वेरी हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं। जैसे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के पहले मैंने वेरी का यूज किया। शी इज, वह बहुत इंटेलिजेंट है। दिस इज इन पॉजिटिव डिग्री बिकॉज दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, इसमें ना कंपैरिजन है किसी आदमी से, किसी लोग से, ना एक इंसान से कंपैरिजन है, और ना वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन है। तो दिस इज इन पॉजिटिव डिग्री। और टू मोर देन नेसेसरी निगेटिव आइडिया देता है। जैसे मैंने लिखा मोर देन नेसेसरी, यानी कि दिस इज इन निगेटिव सेंस। जैसे मैंने लिखा कि शी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती है। तो टू मैंने यहाँ किसमें यूज किया, वीक के लिए यूज किया कि वह इतनी ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकती है। शी इज टू वीक टू वॉक, शी इज टू वीक टू वॉक, दिस इज करेक्ट। जब हमें टू का यूज करना हो तो याद रखें निगेटिव सेंस में करते हैं, और वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव सेंस के लिए किया जाता है। अगला क्या है, अगला है एनफ। एनफ एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। एनफ एडजेक्टिव के बाद यूज होता है, जैसे टॉल एनफ, ही इज टॉल एनफ। और एनफ के बाद नाउन यूज होता है, जैसे एनफ मनी। कभी भी एनफ का यूज करें तो एडजेक्टिव को पहले लिखें और एनफ को बाद में लिखें, लेकिन जब भी नाउन के साथ यूज करें तो नाउन के पहले एनफ को लिखा जाता है। दिस इज द रूल ऑफ एनफ एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बहुत बार। अगला क्या है, अगला बोल रहा है 17 नंबर, इवन। इवन का यूज हम एम्फेसिस के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला कि उसने मुझे परेशान किया और इवन मेरे दोस्त को भी परेशान किया, मतलब वो एम्फेसिस कर रही है कि मुझे तो किया ही किया लेकिन मेरे दोस्त को भी परेशान किया। तो यूज्ड फॉर एम्फेसिस, यानी इवन ही पास्ड द एग्जाम, इवन ही पास्ड द एग्जाम। तो इवन का यूज हम हमेशा याद रखना है एम्फेसिस को दिखाने के लिए करते हैं, जोर देने के लिए। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पे जोर देना, बल देना को हम एम्फेसिस कहते हैं। ओके, रादर का यूज विद अनप्लीजेंट आइडियाज, यूज्ड विद अनप्लीजेंट आइडियाज। जैसे मैंने लिखा इट इज रादर डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। या फिर आप बोल सकते हो कि नेगेटिव सेंस में हम ज्यादातर रादर का यूज करते हैं, तो इट इज रादर डिफिकल्ट। इतना याद रखना है कि रादर का यूज नेगेटिव सेंस में होता है और अनप्लीजेंट आइडियाज के लिए होता है। दैट्स इट। अगला क्या है 19 नंबर, क्वाइट। क्वाइट कितने कितने तरीके से लिखा जाता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड नंबर। इसका मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना, आगे ना बढ़ाना। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नो, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, किसी चीज का पूरा इज कॉल्ड क्वाइट। एंड क्वाइट का मतलब शांत, काम, शांत में हम क्वाइट का यूज करते हैं। क्वाइट कंप्लीटली के लिए यूज किया जाता है, फेयरली के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कि क्वाइट इम्पॉसिबल, कोई काम अगर इम्पॉसिबल है तो उसके आगे हमने क्वाइट को लगा दिया कि दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, ये पूरी तरीके से असंभव है, कंप्लीट नहीं किया जाने वाला। क्वाइट गुड, दिस इज क्वाइट गुड मीन्स ये बहुत अच्छा है, क्वाइट गुड। मीनिंग डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि हमको क्या लगाना है। जैसे मैंने लिखा कि राधा इज क्वाइट इंटेलिजेंट, राधा इज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो राधा को मैंने दिखाया कि इंटेलिजेंट है, तो क्वाइट इंटेलिजेंट मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, क्वाइट इंटेलिजेंट मीन्स उसकी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। उसके लिए हमने एम्फेसिस के लिए हमने किसका यूज किया, क्वाइट का यूज किया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो कि मैंने आपको एलवाई और विदाउट एलवाई वाले वर्ड बताएं जो कि एडजेक्टिव में यूज होते हैं। एंड दीज आर, जो हमने आपको पेयर बताया, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, because these questions are mostly asked in examination. So do revise it properly. This is all about today's video. And अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए और भी 20 एडवर्ब के रूल्स को पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए बाय, and this is all about today's video. If you found this video helpful, do like, share and subscribe.